इस पवित्र कथा में हम आगे बढ़ते हैं अयोध्या की ओर, जहां पिछले भाग में हमने श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भव्य विवाह देखे थे। चारों राजकुमार अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे थे और पूरी नगरी खुशियों के रंग में रंगी हुई थी। राजमहल में हर ओर उत्सव का माहौल था और प्रजा अपने प्रिय राजकुमारों के आगमन से अत्यंत प्रसन्न थी। कुछ समय तक अयोध्या में सुख शांति का वास रहा। श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनके चारों ओर प्रेम और सम्मान का वातावरण था। महाराज दशरथ भी अपने पुत्रों के विवाह और उनके सुखी जीवन को देखकर बहुत संतुष्ट थे। महाराज दशरथ अब आयु में वृद्ध हो चले थे। वे सोचते थे कि अब समय आ गया है कि वे अपना राजपाट किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दें। उनके सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी गुणों से संपन्न थे। वे प्रजा के हृदय में बसते थे, धर्म का पालन करते थे और न्यायप्रिय थे। इसलिए महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि वे श्री राम को युवराज, युवा राजा के पद पर अभिषिक्त करेंगे। इस निर्णय से पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर खूब जश्न मनाया। राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, सड़कें साफ की गई, घरों पर तोरण और झंडे लगाए गए और हर ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। महारानी कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी जिसका नाम मंथरा था। मंथरा स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और कुटिल थी। जब उसने राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखी और चारों ओर फैले उत्साह को देखा तो उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसे लगा कि यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा और कौशल्या का मान बढ़ जाएगा। मंथरा तुरंत महारानी कैकेयी के पास गई। कैकेयी उस समय राज्याभिषेक की तैयारियों में मग्न थी और राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न थी। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोलना शुरू किया। उसने कैकेयी से कहा, रानी, तुम कितनी भोली हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह राज्याभिषेक तुम्हारे लिए कितना अशुभ है। पहले तो कैकेयी ने मंथरा की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मंथरा अपनी बातों से कैकेयी के मन में संदेह और भय पैदा करती रही। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि कैसे एक बार महाराज दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। जब कैकेयी ने युद्ध में उनकी जान बचाई थी, मंथरा ने कहा कि यही सही समय है जब कैकेयी को वे 2 वरदान मांगने चाहिए। मंथरा की लगातार बातों और उसके कुटिल विचारों ने धीरे धीरे कैकेयी के मन को बदल दिया। उनका प्रेम ईर्ष्या और मोह में बदल गया। कैकेयी ने तुरंत कोप भवन में प्रवेश किया और महाराज दशरथ का इंतजार करने लगी। जब महाराज दशरथ कैकेयी को मनाने कोप भवन में आए तो कैकेयी ने उनसे अपने 2 वरदान मांगे। उनके वरदान सुनकर महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान, जिसने महाराज दशरथ को तोड़ दिया, वह था कि श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर महाराज दशरथ अवाक रह गए। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, गिड़गिड़ाए, लेकिन कैकेयी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। वे अपने वचन के आगे विवश थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन समय देखा। जब श्री राम को इस बारे में पता चला तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के महाराज दशरथ के पास आए। उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वे उनके वचन का पालन करेंगे। राम ने अत्यंत शांत और सौम्य भाव से कैकेयी के वरदानों को स्वीकार कर लिया। उनके मन में न कोई क्रोध था, न कोई दुख। उनके लिए पिता का वचन ही सर्वोपरि था और धर्म का पालन करना ही उनका परम कर्तव्य था। राम के इस निर्णय से लक्ष्मण और सीता भी बहुत विचलित हुए। लक्ष्मण ने राम के साथ वन जाने की प्रतिज्ञा की। सीता ने भी अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहने का दृढ़ निश्चय किया। अयोध्या की प्रजा राम के वनवास की खबर सुनकर दुख और शोक में डूब गई। अब समय आ गया था उस दुखद क्षण का जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी प्रिय पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश में अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के वनवास के लिए प्रस्थान करेंगे।